3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में नक्सल्स द्वारा एक एम्बुश अटैक किया गया, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवान शहीद हुए और उसी बीच राकेश्वर सिंह मनहास को किडनैप कर लिया गया। हालांकि जो पहली इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दी गई, जो सामने आई, उसके ऊपर एक अहम रोल प्ले किया है छत्तीसगढ़ के एक जर्नलिस्ट गणेश ने। वो इस समय हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं और उनसे जानेंगे पूरी कहानी कि उनको किस तरह से इंटीमेशन मिली थी। एक इंटरमीडिएट का उन्होंने रोल प्ले किया है नक्सल्स और सरकार के बीच में, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू में। थैंक यू। आपको सबसे पहले किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली कि जो राकेश्वर सिंह मनहास हैं वो नक्सल्स के कब्ज़े में हैं, और किस तरह से आपने उसको पूरी तरह से एड्रेस किया? देखिए, 3 अप्रैल की घटना को तो सभी जानते हैं, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद हम दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे ग्राउंड जीरो के लिए निकले थे, कवरेज करने के लिए, रिपोर्टिंग करना था। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने कुछ जवानों के 100 को हमारी टीम ने ही, जिसमें मैं स्वयं था, मेरे साथ मुकेश चंद्राकर थे, रंजन दास, चेतन कापेवार, राजा राठौर, युकेश चंद्राकर और के शंकर, ये हमारी एक पूरी टीम थी जो वहाँ पहुँची थी। वहाँ की पूरी रिपोर्टिंग के बाद हम शाम को जब लौटे, हम खबर फाइल कर रहे थे अपने चैनल के लिए और अखबार के लिए। उसी समय बीजापुर के जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं कोमल सिंह जी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि गणेश जी यार, एक जवान हमारा मिसिंग है, ना तो वो लाइव मिल पाया है, ना ही उसकी बॉडी मिली है, तो इस पे थोड़ा सा एक बार आप ट्राई कीजिए इस पता करने का। तो फिर हमने हमारे जो सोर्सेस हैं उसके माध्यम से पता करने की कोशिश की, कुछ मैसेजेस भेजे। उसके बाद दूसरे दिन 5 तारीख की बात है, 5 तारीख को पहला फ़ोन मेरे पास आया था माओवादियों की ओर से, जिसमें ये कहा गया कि जवान उनके पास है, सुरक्षित है, हल्का घायल है, तो उसका इलाज कर दिया गया है। तो मैंने पूछा उसकी रिहाई के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपको नेक्स्ट कॉल करके आपको बताया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट कॉल का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन तकरीबन 5 बजे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि गणेश जी, जवान सुरक्षित है और रिहा कर देंगे। तो मैंने कहा कब तक करेंगे? तो आपको बताया जाएगा। पर उन्होंने एक शर्त ये रखा था कि एक डेलीगेशन टीम बनवाइए, आप सरकार से बात कीजिए, डेलीगेशन टीम बनवाइए और लेकर आइए। तो मैंने गवर्नमेंट से बात किया, बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी हैं, उनसे बात किया। उसके बाद उन्होंने 2 सदस्यीय एक दल का गठन किया, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष हैं तेलम बोरिया जी, उनकी टीम बनाई गई। फिर माओवादियों ने मुझसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरी टीम को लेकर आइए, जो डेलीगेशन टीम बनी उसको भी लेकर आइए। तो हम दूसरे दिन 5 बजे निकले थे यहाँ से, और तकरीबन वहाँ पर हम लोग 9 बजे पहुँच गए थे। और जवान के लिए रिहाई के लिए पूरी आसपास गांव वालों को बुलाया गया था, जन अदालत लगाया गया था, और 3, साढ़े 3, 4 बजे जवान को हमारे हवाले किया गया। और ये कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है जवान को सकुशल उसके घर तक छोड़ने की। फिर हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से बात की। भूपेश बघेल जी से कहा कि इनको जवान को घर तक छोड़ना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने फिर व्यवस्था करवाई और आज हम जवान को यहाँ तक छोड़ पाए। तो आपने बताया ना कि किस तरह से आपका कांटेक्ट हुआ और क्या कुछ आपके द्वारा रहा, किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहे। इसी बीच राकेश्वर सिंह मनहास की फैमिली भी डिमांड कर रही थी कि सही सलामत हमारे वीर बेटे को वापस लाया जाए, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन भी वहाँ तक पहुँच रही थी? बिल्कुल। राकेश्वर सिंह की जो वाइफ है मीनू जी, वो लगातार हमारे संपर्क में थी। एक वीडियो जारी किया था घर से उनकी छोटी बिटिया का, उस वीडियो को हमने माओवादियों तक पहुंचाया था और उनसे उस वीडियो को दिखाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपके द्वारा भेजा गया वीडियो हमें मिला है, हम देख चुके हैं, और आप लोग आइए, बात करते हैं, वार्ता करते हैं, उसके बाद हम रिहा करेंगे। बीइंग ए जर्नलिस्ट आप एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और इस जो पूरा होल एपिसोड रहा, इसमें भी आपने एक अहम रोल प्ले किया। दूसरी तरफ जो नक्सल्स हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, नेगेटिव साइड्स पे जा रहे हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट क्या रोल प्ले करेंगे उनको मेन स्ट्रीम में वापस लाने के लिए? देखिए, बस्तर में इस समय एक बहुत बड़ा युद्ध की स्थिति है जवानों, सरकार और माओवादियों के बीच में। इसका समाधान के लिए सरकार को बैठकर सोचना पड़ेगा। हथियारों से या युद्ध लड़ाई से ये नक्सलवाद जैसा जो संगठन है या जो है वो ख़त्म होने के वाला नहीं। जब तक आप विकास को माध्यम नहीं बनाएंगे, तब तक आप नक्सलवाद को इस तरह से ख़त्म करने के बारे में नहीं सोच सकते। और दूसरी बात जवान की है, वहाँ की है, तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे जवानों को नक्सल चंगुल से रिहा करवाया है, परंतु ये एक सेंट्रल फोर्स के जवान का मामला था और पूरे देश की नज़र इन पर थी।
तो ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, पूरे देश की जिम्मेदारी थी। पूरा देश लगा हुआ था इस पे जवान को छुड़वाने में। हम एक माध्यम थे देश के लिए कुछ करने के लिए, उस जवान को कुछ करने के लिए, वो हमने अपना काम कर दिया। द न्यूज़ नाउ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ गणेश जो कि पत्रकार हैं छत्तीसगढ़ के बीच में, और एक अहम रोल इन्होंने प्ले किया है राकेश्वर सिंह मन्हास को वापस लाने में। सरकार के साथ पूरा सहयोग दिया, एक मीडिएटर बनकर इन्होंने जो मैसेजेस थे वो भी, इधर की क्या डिमांड थी, उधर से क्या है, राकेश्वर सिंह मन्हास की फैमिली किस तरह से राकेश्वर सिंह की वापसी की मांग कर रही है, तो ये सब बड़े कंसर्न थे और ऐसे में इन्होंने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया है। कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ मैं सुमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।